दूंगी, जो नए बच्चे हैं उनके लिए ये चीज़ नहीं है। तो हमारा टॉपिक है इंडिसेस और इसका दूसरा नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर। ओके, लास्ट ईयर हमने एक्सपोनेंट एंड पावर के बारे में पढ़ा था और इस बार इसका नाम है इंडिसेस। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऐसे लिखा हो a की पावर m, ओके, a इज द बेस, m को हम लिख सकते हैं पावर m को पावर भी लिखते हैं, इसको एक्सपोनेंट भी लिखा जाता है। ओके, क्लियर हुआ? यस और नो? यस और नो? राइट डाउन। ओके, मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हो 10,000, मैं इसको ये लिख सकती हूँ, कितनी बार जीरो है, 1 2 3 4, 10 10 इंटू 10 इंटू 10, दैट मीन 10 की पावर 4। दिस इज ए शॉर्ट नोटेशन, दिस इज ए शॉर्ट नोटेशन, मतलब हमने इसको शॉर्ट नोटेशन में लिखा 10 की पावर 4। क्लियर? अब देखो एक और एग्जांपल लो, खुद बनाओ और आंसर हो लिख सकते हो तो बॉक्स में लिखो। 10 इंटू 10, 10 इंटू 10, राइट द शॉर्ट नोटेशन 10 की पावर 5। ओके, और इसका जो नेम है 10 रेज टू द पावर 5, इसको ऐसे भी बोला जाता है। क्लियर? 10 रेज टू द पावर 5। क्लियर? आगे चले। अब देखो अगर आपको ये दिया हो a इंटू ए और बीच में डॉट लगा के लास्ट में भी जो है a, अब जहाँ पे लिखा होगा m फैक्टर्स का मतलब है कि ये a, यहाँ पे a है, यहाँ पे a है, यहाँ पे a है और यहाँ पे a, और आगे सो ऑन कर दिया कि a जो है m टाइम है आपके पास, तो वी विल राइट a की पावर m। ओके, a की पावर m, तो ये जो है a की पावर m मतलब a इज द बेस, m इज द पावर। आपने 7th में भी ये टॉपिक पढ़ा था, उसमें क्या था हमारे पास a की पावर 3 होता था, तो हम इसको एक्सपेंड करके ऐसे लिखते थे a 3 टाइम, और यहाँ पे a की पावर 2, a 2 टाइम। ठीक है, रिमाइंड में आया कि क्या क्या था पहले? क्लियर? अब देखो इसके बाद, इतना करने के बाद अगर मैं आपको ये दूं कि 65, ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर बनाओ, तो यहाँ पे 65 के प्राइम फैक्टर बनाओ। 2 3 द 6, 2 2 द 4, यहाँ पे 16, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4। राइट इन ए शॉर्ट फॉर्म 1 2 3 4 5 6, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6। दिस इज ए शॉर्ट नोटेशन। क्लियर? दिस इज ए शॉर्ट नोटेशन। ठीक है, अगर यहां तक समझ आ गया रिप्लाई करो यस और नो में। राइट यस और नो? यस। पीयूष गोयल, आर यू लिसनिंग? राइट यस और नो? यस। ओके, आगे फॉरवर्ड करें।
ठीक है, अब इतना अगर आपको समझ आ गया है, अब ये देखो कुछ टर्म्स हैं जिसको लिखा जाता है रूट ए। रूट ए, रूट ए को हम लिख सकते हैं ए की पावर 1/2 इज कॉल्ड स्क्वायर रूट, इज कॉल्ड स्क्वायर रूट। आप अपने नोट्स बनाओ, साथ साथ लिखो क्योंकि ये ज़रूरी है। स्क्वायर रूट्स अगर आपको ऐसे लिखा हो ए, रूट के अंदर लिखा हो 3, दैट मीन ए की पावर 1/3 इज कॉल्ड क्यूब रूट, इज कॉल्ड क्यूब रूट। ओके, आफ्टर दैट अगर आपको ये लिखा है ए, रूट में लिखा है 4, दैट मीन ए की पावर 1/4 इज कॉल्ड फोर्थ रूट। ठीक है, दिस इज मेन बेसिक्स। क्लियर। अब जैसे ये देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल ये 9 लिखा है, इसका मतलब है कि स्क्वायर रूट ऑफ 9, क्या मतलब है, स्क्वायर रूट ऑफ 9। तो हम इसके स्क्वायर रूट के यहाँ पे लिखो 9, इसका एलसीएम लो, हम इसको ये लिख सकती हूँ मैं रूट के अंदर 3 × 3, पेयर बनाओ, इसका आंसर आएगा 3। ओके, आंसर इसका मिला 3। क्लियर। अब यहाँ पे अगर आपको दिया होता फॉर एग्जाम्पल √25, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 × 5, तो आंसर इज 5। क्लियर। अगर आपको दिया होता फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 27 और यहाँ पे रूट पे लिखा होता 3, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द फैक्टर ऑफ 27, 3 9 द 27, 3 3 द 9, तो आप इसको रूट्स में लिखो 3 × 3 × 3। ठीक है, अब ये 3 बनने चाहिए क्योंकि यहाँ पे रूट के अंदर 3 है। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 × 3 × 3, तो आंसर इज 3। ठीक है, आगे देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, और 27 के अलावा आप ले सकते हो जैसे 4√81, फाइंड द फैक्टर ऑफ 81। ये 3 से जाएगा 27, 3 9 द 27, 3 3 द 9, तो 4 रूट के अंदर लिखोगे और यहाँ पे 3 × 3 × 3 × 3। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर का पेयर बनेगा, तो यहाँ पे आ गया आंसर 3। ओके, क्लियर, टॉपिक इज क्लियर, यस और नो, वैभव, पीयूष? ओके, नेक्स्ट, अगर फॉर एग्जाम्पल आप कुछ चीजें नोट करो, पहले मैं आपको बताती हूँ। इसमें है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ये आपने पहले भी पढ़े हैं पर क्वेश्चन कराने से पहले इसको क्लियर होना बहुत जरूरी है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, फर्स्ट लॉ a की पावर m, a की पावर n, यहाँ पे देखो a और यहाँ पे भी a है, दैट मीन सेम बेस आर गिवन, तो बेस अगर सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर हमेशा प्लस होती है। क्लियर। जैसे फॉर एग्जाम्पल a की पावर 3, a की पावर 2। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आपको क्वेश्चन करना है आप इसके बेसिस को ऑब्जर्व करो, बेसिस अगर सेम है और बीच में प्रोडक्ट का साइन है तो यहाँ पे a लिख के 3 + 2, तो आंसर इज a की पावर 5। क्लियर। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल 5 की पावर 3 × 5 की पावर 2, तो आंसर कितना आएगा 5 3 + 2। क्यों? क्योंकि बेस आर सेम और इसकी पावर जो है ऐड करोगे बिकॉज ऑफ, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है।
यहाँ पे आया आंसर 5 की पावर 5। दिस इज द आंसर। क्लियर? अब इसके सेकंड रूल पे चलते हैं। अगर लिखा है a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n और बेस देखो सेम है, बेस लिखो a, m में से n माइनस कर दो, आंसर आया a m माइनस n। फॉर एग्जाम्पल a की पावर 4 डिवाइड बाय a की पावर 2, बेस आर सेम, a लिखा, डिवाइड का साइन है तो ये माइनस होगा, तो ये आ गया a की पावर 2। दिस इज द आंसर। क्लियर? नेक्स्ट, अगर आपको ऐसे दिया हो 5 की पावर 5, 5 की पावर 2, तो बेस सेम है तो यहाँ पे 5, ये 2 ऊपर जाएगा, 5 माइनस 2, आंसर इज 3, 5 की पावर 3, 5 की पावर 3। होप सो कि आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, यहां तक करने के बाद अब जो इसका थर्ड रूल है, अगर a की पावर m और होल के बाहर n है तो दैट मीन ये m और n को आप मल्टीप्लाई करोगे a m n। फॉर एग्जाम्पल a की पावर 3 और यहाँ पे आया 2, a की 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, a की पावर 6। दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसका फोर्थ एग्जाम्पल ही दे रही हूँ अभी इसी बेस का। अगर दिया है 6 की पावर 3 और यहाँ पे 4, दैट मीन 6 की पावर 12। अपनी कॉपी पे साथ साथ नोट करो ताकि आपको दिक्कत ना आए। यहाँ तक लिखने के बाद अब नेक्स्ट देखो, अगर आपको ये गिवन है a की पावर a और b इसकी पावर m, तो दैट मीन a की पावर m b की पावर m। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्वेश्चन गिवन है 3 इंटू 2 पावर 6, दैट मीन 3 की पावर 6, 2 की पावर 6। नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल अगर दिया है 5 इंटू 7 पावर जो है 3, तो 5 की पावर 3, 7 की पावर 3। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सम टाइम ऐसे भी लिखा होता है 55 पावर 3। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसके फैक्टर लगाओ, 11 इंटू 5 पावर 3, 11 की पावर 3, 5 की पावर 3। दिस इज द आंसर। क्लियर? अब देखो, अगर आपको इसकी फिफ्थ आइडेंटिटी पे चलते हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट a की पावर माइनस m हो तो हम इसको a की पावर m लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल a की पावर माइनस 2 इक्वल टू a की पावर 2, इसकी पावर जो है पॉजिटिव हो जाएगी। नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल a की पावर माइनस 3, दैट मीन 1 अपॉन a की पावर 3। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन होता, फॉर एग्जाम्पल 6 की पावर माइनस 3, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जो है पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। आफ्टर दैट यहाँ पे इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे आया 6 6 द 36, 36 में 6 को मल्टीप्लाई करो, 6 3 द 18, 19 20 21, तो 1 अपॉन 2 1 6। दिस इज द आंसर। क्लियर? अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगी एग्जाम्पल से लेके, फिर आपकी एक्सरसाइज पे चलते हैं। ठीक है, पहले हम एग्जाम्पल से कुछ क्वेश्चन उठाएंगे। ठीक है, मैं फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू कर रही हूँ। यहाँ पे लिखा है, पेज नंबर है 78, evaluate 64 1 की पावर 3। क्लियर?
फर्स्ट ऑफ ऑल 64 के फैक्टर बनाओ। अब देखो 64 के जो फैक्टर बनेंगे ये तो वैसे 2 से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे देखो वहाँ फ्रैक्शन में कितना है 3, तो मतलब 3 को हमने कट करना है। ठीक है, फ्रैक्शन में हमें मल्टीप्लाई करना नहीं आता, लेकिन यहाँ पे 3 दिया है तो इसको नियर बाय लेके जाना है। मैं इसको 4 से करूँगी, 4 1 दा 4, 4 6 दा, क्योंकि 4 जो है नियर बाय बनता है 3 बार आ जाता है, 4 की पावर 3, तो इससे हमारा आंसर जो है आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 की पावर 3, पावर लिखेंगे 1/3, 3 से 3 कैंसिल, आंसर इज 4। क्लियर? पार्टिसिपेशन दिखाओ भी, यस और नो लिखो। क्लियर हो गया टॉपिक? ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इसका जो सेकंड और थर्ड पार्ट है बिल्कुल सिंपल है, फोर्थ भी सिंपल है। अब मैं पॉइंट्स वाला पार्ट उठा रही हूं, जैसे 0.01 1/2। अब देखो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हम लिखेंगे पहले 0.01 को, ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे हमेशा 1 आता है और आगे जितने डिजिट है नीचे 0 लग जाती है। तो मैं पहले इसको कन्वर्ट करूंगी 1/100 पावर 1/2। क्लियर? अब इसको मैं ये लिख सकती हूँ, क्योंकि 100 के फैक्टर बनाओ नियर बाय 2, तो 10/10 इंटू 10 100 होता है, तो ये बन गया 1/10 2, और साथ में इंटू 1/2 आएगा। उसका बेनिफिट हमें क्या मिला, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर इज 1/10। दिस इज द आंसर। अब चेक करो आंसर सही है। यहाँ पे माइनस है, सॉरी भी यहाँ पे माइनस है, -1/2 है, तो यहाँ पे ये आपके पास बनेगा 1/10 -1। तो अब इसको मैं ये लिख सकती हूँ, ये 10 रेसिप्रोकल हो जाएगा, 10 इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट देखो इसका पार्ट सिंपल है, कर देती हूँ। 64/25 -3/2। क्लियर? अब आपने आइडेंटिटी पढ़ी है a की पावर -m, a की पावर m, तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ 1/64/25 पावर 3/2। अब देखो ये 25 ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास आया 25/64 पावर 3/2। अब 25 के फैक्टर बनाओ, ये 5 इंटू 5 होता है और ये जो है 8 इंटू 8 होता है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 5/8 पावर 2, और ये जो आउटर पावर 3/2 सेम चलेगी। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल कर दो, 5/8 होल क्यूब, यहाँ पे आया 125, क्योंकि 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, 8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 512। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। क्लियर? मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है सेम है, आप अपनी बुक पे देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 6 क्वेश्चन नंबर 1, 125 1/3। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द फैक्टर 5 to the 10, 5 5 the 25, यहाँ पे 5 5, दैट मीन 5 की पावर 3, आउटर पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल, आंसर इज 5। क्लियर? सेकेंड पार्ट देखो, 8 की पावर 2/3, 8 के फैक्टर बनाओ, यहाँ पे 2 4 द 8,
2 टू द, तो 2 की पावर 3 और 2/3, 3 is 3 कैंसिल, 2 की पावर 2, आंसर इज 4। क्लियर। अब थर्ड पार्ट देखो, 1/5 -2, ये आपके पास वापस आइडेंटिटी बन रही है, a की पावर -5 और यहाँ पे 1 a की पावर m। आप यहाँ पे लिखो 1/5 की पावर 2। अब ये रेसिप्रोकल होगा, 5 ऊपर जाएगा, 5 की पावर 2, आंसर इज 25। फोर्थ पार्ट देखो, 16 -34, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द फैक्टर 16, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, तो ये बन गया 2 की पावर 4 -3/4, 4 4 कैंसिल, आपके पास आया 2 की पावर -3, दैट मीन 1/2 की पावर 3, आंसर इज 1/8। क्लियर। फिफ्थ पार्ट देखो, 32 -4/5, मेक द फैक्टर, 2 16 द 32, 2 8 द, 2 4 द, 2 2 द 4 और 2 1 द 2, दैट मीन ये 5 बार आया, तो आप लिखोगे 2 की पावर 5 -4/5, 5 5 कैंसिल टू ईच अदर, 2 -4, दैट मीन 1 2 की पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पे आया 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, दिस इज द आंसर। होप सो आपको टॉपिक क्लियर है। ठीक है, यस। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एट 1/25 -1/3, मेक ए फैक्टर, 8 के फैक्टर बनाओ। आपने प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान देना है, ये जो फैक्टर बना रहे हो सामने शो कर सकते हो आप। 5 टू द 10, यहाँ पे 25 आया, 5 5 दा, तो आप लिखोगे 2/5, इसकी पावर 3, 2 की पावर 5 -1, दिस इज ऑल्सो आइडेंटिटी a माइनस m, 1/a की पावर m। अब हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, अगर आपको ये याद हो गया होगा तो मैं इसको लिख सकती हूँ 5/2, दिस इज द आंसर, क्योंकि ये 1 के नीचे जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, -27 2/3, 3 9 द 27, 3 3 द 9, तो ये आ गया -3 की पावर 3, यहाँ पे 3 बाहर ही लिख लो और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बनाओ, 2/3, ये कैंसिल हो गया, -3 की पावर 2, इसको 2 टाइम लिखो, माइनस माइनस कैंसिल, आंसर इज 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.01 पावर -1/3, 0.001, पॉइंट हटाओगे 1 आया, आगे देखो कितने डिजिट है 3, तो आप लिख सकते हो 3 0, तो यहाँ पे आया 1/10 की पावर 3, दिस इज ए शॉर्ट नोटेशन, और साथ में -1/3,
और मैंने लिखा 1/10, 3 इंटू -1/3, 3 कैंसिल, और यहाँ पे 1/10 -1, आंसर इज 10। नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट है 0.027 -2/3। पॉइंट हटाओ पहले, इसके पॉइंट कट किया तो 1 आया नीचे और 3 0 आ गए। 2/3 -2/3। 27 के फैक्टर, ये मैं 27 के फैक्टर को 3 की पावर 3 लिख सकती हूँ। ये 10 की पावर 3 हो गया, -2/3। आप सामने फैक्टर बनाओ तो इसको ये लिख सकते हैं 3/10। 3 इंटू, कॉमन लिख दिया क्योंकि दोनों की पावर सेम है तो हम बाहर लिख सकते हैं क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू रूल चल रहे हैं। तो 3 इज ए कॉमन, -2/3, 3 कैंसिल, 3 1/10 -2। आपके पास वापस वही आइडेंटिटी बन रही है, a की पावर -m 1/a की पावर m। तो हम इसको रेसिप्रोकल लिख सकते हैं 10/3 होल स्क्वायर। यहाँ पे कितना आया 100 और नीचे कितना आया 9। चेक योर आंसर। क्लियर? वैभव, पीयूष, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो मैं एग्जाम्पल 3 करवा रही हूँ। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन खत्म करते हैं। एग्जाम्पल 3, फर्स्ट क्वेश्चन है √36। दिस इज ए स्क्वायर रूट ऑफ 36। तो दैट मीन्स 36 के फैक्टर बनाओ क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में ये बन रहा है 36 1/2। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो नियर बाय हुआ 6 6 द 36। दैट मीन 6 की पावर 2, 1/2, 2 कैंसिल, आंसर इज 6। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे 3 125। मैं इसको 125 के फैक्टर बनाओ। यहाँ पे आया 25 5 5 दा। तो मैं सीधा अब डायरेक्ट इसके अंदर ही लिख रही हूँ 3 और यहाँ पे लिखो 5 इंटू 5 इंटू 5। ये पेयर बन गया, आंसर इज 5। आप दोनों मेथड से कर सकते हो। मैंने एक डायरेक्ट कर दिया, एक 1/2 लेके किया, दोनों सेम है। ओके, नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखो इसका 481। फाइंड द फैक्टर ऑफ 81। 81 के फैक्टर 3 27। 81 3 9 द 27, 3 3 द 9। तो आप लिख सकते हो 4 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये 4 का पेयर बन गया। आपका जो है आंसर आया 3। क्लियर? फोर्थ पार्ट देखो 5
रूट 32 के फैक्टर बनाओ 16, 2 8 द 16, यहाँ पे आया 2 4 द 8 और 2 2 द 4। दैट मीन यहाँ पे मैं 5 और 2 की पावर 5 लिखा, इसको मैं ये लिख सकती हूँ 2 की पावर 5, 5 से 5 कैंसिल किया, आंसर इज 2। इसमें मैं आपको अलग अलग मेथड से करके दिखा रही हूँ। दिस इज ए प्रेजेंस ऑफ माइंड कि आपके दिमाग में उस टाइम क्या स्टक कर रहा है, आप किस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो। रूट 50 के फैक्टर बनाते हैं 50, 2 से करो इसको 25 आया, 25 इंटू 2 50 होता है, 5 और 5 रूट में लिखो 5 इंटू 5 इंटू 2। अब देखो 5 का पेयर तो बन रहा है लेकिन 2 का कोई पेयर नहीं है, सो दैट्स वाई वी विल राइट 5 यहाँ पे, तो हम लिखेंगे 5 रूट 2। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 3 रूट 40 के फैक्टर बनाओ, यहाँ पे आया 220, 2 का आया 10, 2 5। राइट द फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब देखो यहाँ पे 3 जो है ये 3 टाइम रिपीट हो रहा है लेकिन 5 इंडिविजुअल है, तो हम इसको ये लिखेंगे सिर्फ 2 का फैक्टर तो बाहर आ जाएगा 2 और लेफ्ट बचेगा 3 रूट 5। दिस इज द आंसर। पीयूष, वैभव, आपको क्लियर हुआ ये टॉपिक? पार्टिसिपेट करो भी। ओके, थैंक यू। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपकी बुक का सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन एवेल्युएट एक्सरसाइज 6। सेकंड क्वेश्चन 1/4 -2 इंटू 3 इंटू 8 2/3 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 9/16 पावर इज -1/2। अब देखो यहाँ पे 1/4 -2 है, तो आप क्या करोगे, आपके पास ये आइडेंटिटी थी हमारे पास a की पावर -m अपॉन a की पावर m। ओके, तो मैं डायरेक्टली इसको लिख सकती हूँ 4 की पावर 2 पॉजिटिव होगी पावर क्योंकि इसका रेसिप्रोकल जाएगा, इंटू 3, 8 के फैक्टर बनाओ 2 की पावर 3, 2/3 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 3/4 यस 3/4 होल स्क्वायर और साथ में -1/2। बच्चों कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी, हर एक स्टेप आपका क्लियर होना चाहिए ताकि आपको भी पढ़ने में दिक्कत ना हो। तो धीरे धीरे करो, आराम से करो इसको। यहाँ पे आया 4 4 द 16 इंटू 3 इंटू, अब देखो यहाँ से 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे लेफ्ट बचा 2 की पावर 2 5 की पावर 0 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये बचा 3/4 -1। अब इसको लिखो 16 3 दा, यहाँ पे कितना आया 48, 2 2 दा 4, 5 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 हो आंसर 1 होता है, और यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/3।
क्लियर। अब देखो जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल करो, 3 से ये कटेगा तो 1 6, तो यहाँ पे बचा 1 6 6, मल्टीप्लाई करो 6 6 10 36 9 6 1 256। चेक योर आंसर, आंसर चेक करो। हेलो राघव, आंसर चेक करो ठीक है कि गलत है, नहीं तो कैलकुलेशन चेक करो कहीं मिस्टेक है। सॉरी भी, यहाँ पे मैंने माइनस लिखा है, एक बार दोबारा से करती हूँ ये क्वेश्चन। यहाँ पे माइनस लिखा है क्वेश्चन में, मैंने गलत नोट किया, रिपीट करते हैं इसी क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1/4 -2 -3 इंटू 8 2/3 इंटू 5/0 प्लस 9/16। अब यहाँ पे लिखो 4 की पावर 2 -3 इंटू 2 की पावर 3 2/3, 5 की पावर 0 तो आंसर 1 होता है, 3/4 ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, 4 4 द कितना हुआ 16, यहाँ पे आया 3 इंटू 4 क्योंकि 2 की पावर 2 है इंटू 1, 3 की पावर 4 -1। अब इसको लिखो 16 3 और ये 4 12 हो गया, प्लस 3 बाय, यहाँ पे इसको मैं 4/3 लिख सकती हूँ। ओके 4/3 लिखा, यहाँ पे आपके पास कितना आया 4, तो अब आ गया यहाँ पे एलसीएम लो, एलसीएम इज 3, तो ये 12 प्लस 4 16/3, 16 को डिवाइड कर दो, 3 5 द 15, तो आपके पास आया 5 1/3। दिस इज द आंसर। इसमें गलती से यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई लिख दिया था, यहाँ पे माइनस है। ओके क्वेश्चन ध्यान से करने पड़ेंगे। ओके वैभव, अब ये देखो, एक तो ये वाले क्वेश्चन है, आपको मैं इसके 4 क्वेश्चन तक ट्राई करने को दूंगी। अगर आपको इसमें से कोई डाउट आता है तो आप जो है व्हाट्सएप नंबर जो आपको दिया हुआ है आप उस पर पूछ सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं साथ में और शुरू करा रही हूँ ताकि आप घर पे प्रैक्टिस करो उसकी। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्योंकि ये अभी हो जाएगा 2-3 मिनट में। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 16, 4 तक आपका होमवर्क है, आपने ये क्वेश्चन ट्राई करने, अगर किसी को नहीं आ रहा तो व्हाट्सएप नंबर पे आप इसको दो, मैं सॉल्व करके दूंगी, ठीक है। अभी 16 क्वेश्चन देखो, a की पावर 7, यहाँ पे लिखा है सिंप्लीफाई, a की पावर 4, a की पावर -6, a की पावर 0। अब देखो सेम बेस है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, a 7 + 4 -6 + 0, 7 + 4 कितना होता है 11, -6 तो a की पावर 5। आप अपना आंसर चेक करो, आंसर ठीक है, रिप्लाई करो मेरे को यस और नो, पीछे देखो आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड पार्ट देखो, a की पावर 4/3 डिवाइड a की पावर -2/3, सेम बेस, बीच में डिवाइड है तो ये माइनस हो जाएगा, a 4/3 लिखेंगे, बीच में माइनस तो आना ही आना है क्योंकि माइनस डिवाइड की वजह से आ रहा है, और बाकी -2/3, a
4/3 प्लस 2/3 ए, ऊपर आया 4 + 2 अपॉन 3 ए की पावर 6 डिवाइड बाय 3 3 2 2, तो आंसर इज ए की पावर 2। बच्चों अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है, आपके बेसिक क्लियर हो रहे हैं, तो आप इसमें जो है लाइक कर सकते हो। अब इसका थर्ड पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 16 का थर्ड पार्ट। ए की पावर -1 प्लस बी की पावर -1 डिवाइड ए की पावर -2 माइनस बी की पावर -2। अब इसको पहले कन्वर्ट करते हैं। 1 इसको a को -1 को मैं ये लिख सकती हूँ 1/a 1/b डिवाइड यहाँ पे 1/a² माइनस 1/b²। इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम आएगा ab, और a को यहाँ पे देखो ab लिखा है ना, तो जो ये a है a को डिवाइड कर दो इसके साथ, ऐसे लिख लो ab डिवाइड बाय a से a कैंसिल, आंसर इज b, तो यहाँ पे b। इसी तरह ab को b से डिवाइड करो, आंसर इज a। सेम वे ऐसे इधर करोगे a² b², यहाँ पे है a² b² डिवाइड बाय a² कैंसिल, आंसर इज b², और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे a²। क्लियर? वैभव, पीयूष, राघव, क्वेश्चन क्लियर? Yes or no? Question is clear? ओके अब देखो मैं इसको ये लिख सकती हूँ a + b ab। अब ये जो है डिवाइड है, पहले तो इसको ये लिखो b² माइनस a² अपॉन a² b²। ओके अब इसको जो है मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करूंगी। यहाँ पे a + b ab, यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये जो a² b² है ये दोनों टर्म रेसिप्रोकल हो जाएंगी, तो यहाँ पे आ गया a² b² b² माइनस a²। क्लियर? अब देखो मैं यहाँ पे ही कर रही हूँ ये क्वेश्चन कंप्लीट। यहाँ पे लिखो a + b अपॉन ab। अब इसके ऊपर जो नीचे है b² माइनस a², इसके ऊपर आइडेंटिटी लगेगी, वो है ये a² माइनस b², a माइनस b a + b। ओके a माइनस b a + b, तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ नीचे वाले को b माइनस a और b + a। अब देखो यहाँ पे a + b और b + a दोनों एक जैसे हैं, इसको हम कट कर सकते हैं, और यहाँ से एक को a के साथ काटा, ये b को b के साथ कटिंग करी, तो आपके पास ab अपॉन b माइनस a आंसर आएगा। क्लियर? क्लियर? ठीक है, अपना आंसर चेक करो।
नेक्स्ट देखो इसका फोर्थ पार्ट, a की पावर -1 b की पावर -1 डिवाइड ab -1, इसको हम लिख सकते हैं 1/a प्लस 1/b डिवाइड 1/ab। ये आ गया ए बी, और अब सेम वे ए बी को डिवाइड कर दो ए के साथ, ए कैंसिल हुआ, आंसर इज बी। इसी तरह यहाँ पे आ गया ए, यहाँ पे मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो ए बी ऊपर चला जाएगा, ए बी अपॉन 1, तो ये आपको ए बी को बी प्लस ए को मैं ए प्लस बी लिख सकती हूँ। यहाँ पे आया ए बी इंटू ए बी और ए बी कैंसिल, ए प्लस बी, दिस इज द आंसर। बच्चों होप सो आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, आप इसकी प्रैक्टिस करो, और 4 तक मैंने आपको होमवर्क दिया है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो जो व्हाट्सएप नंबर आपके पास है उस पर क्वेश्चन लिख देना, मैं सॉल्व कर दूंगी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा,